एक जंगल में कबूतर अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। कबूतर जंगल में एक छोटे से दुकान में काम करता था। जब कबूतर अपने काम खत्म करके घर में आता है तो वो अपने पत्नी से कहता है, मुझे कुछ खाने को दे दो। आप तो काम करने के लिए गए थे, इतने जल्दी घर कैसे आ गए? मैंने वो काम छोड़ दिया क्योंकि वो दुकानदार मुझे 1 महीने का 1,000 दे रहा था। मैं तो कहती हूँ आपको, आप शहर जाके कुछ अच्छा सा काम कर लो जिसमें बहुत पैसा मिलेगा, और गाँव में नौकरी करने से ऐसा होगा। अगले दिन कबूतर शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। कबूतर सुबह से कुछ नहीं खाया होता है, इसीलिए उसे भूख लगता है। वो एक पेड़ में बैठा होता है, तब वहाँ पे एक पाव भाजी वाला आता है। अरे ओ भाई, पाव भाजी खाओगे क्या? नहीं भाई, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारा पाव भाजी खा सकूं। और मैं जंगल से यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ। मेरे घर में एक भी अनाज नहीं है। मैं तुम्हें अपने पास नौकरी में रख सकता हूँ। अगर तुम मेरे यहाँ पे काम करोगे तो मैं तुम्हें महीने के 6,000 रुपए दूंगा। जंगल में तो मुझे 1,000 मिलता था और तुम मुझे 6,000 दोगे। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा और तुम मेरे घर में भी रह सकते हो। कबूतर पाव भाजी वाले के साथ उसके घर चला जाता है। दोनों खाना पीना खा के आराम से सो जाते हैं। सुबह कबूतर पाव भाजी वाले का काम करता है। दोनों जल्दी से पाव भाजी बनाते हैं और जब सब बन जाता है तो दोनों बेचने के लिए जाते हैं। धीरे धीरे पाव भाजी वाले के पास भीड़ लग जाता है और कुछ समय के बाद सारे पाव भाजी खत्म हो जाते हैं और पैसों की थैली में पैसा भर जाता है। इतना सारा पैसा पाव भाजी वाला का तो अच्छा कमाई होता होगा। उसके बाद हर दिन दोनों काम करने के लिए जाते हैं। रोज जो मन लगा के काम कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच आने लगता है। ये तो काफी मोटा पैसा कमा रहा है और मुझे महीने के 6,000 दे रहा है। अगर मैं इसके पैसे चोरी कर लूं तो इसे पता नहीं चलेगा। और रात में कबूतर जाके पैसा चोरी कर लेता है। जब अगली सुबह पाव भाजी वाला देखता है, उसे लगता है किसी ने मेरा पैसा चोरी किया है। हर दिन उसका पैसा चोरी होता है। वो कबूतर पे शक करता है और रात में सोने की नाटक करता है और कबूतर को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ लेता है। नमक हराम, निकल जा मेरे घर से। पर कबूतर गुस्से में उसे धक्का दे देता है और उसे मार देता है। अब से इसका ठेला मेरा हुआ, कल से मैं इसका ठेला लगाऊंगा। कबूतर पाव भाजी वाले की लाश को घर के पीछे दफना देता है और उसके कमरे में सो जाता है। अगली सुबह वो उठ के पाव भाजी का सारा सामान अकेले तैयार करता है और ठेला लगा के पाव भाजी बेचने के लिए जाता है। पाव भाजी ले लो, पाव भाजी, गर्मा गर्म पाव भाजी। अरे आज वो दूसरे वाले भैया नहीं आए क्या? नहीं भाई, वो अपने गांव गए हैं। चलो कोई नहीं, तुम मुझे 4 प्लेट पाव भाजी पैक करके दे दो। अचानक से वहाँ पे भूतिया पाव भाजी वाला आ जाता है। बड़ा अजीब चिड़िया है। 4 प्लेट पाव भाजी पैक करने के लिए कहा और बिना लिए चला गया। एक एक करके सारे लोगों को यहाँ से भगा दूंगा और जो तेरा पाव भाजी एक बार खा लेगा वो गलती से भी यहाँ दोबारा नहीं आएगा। और तूने जो मेरे साथ किया है मैं उसका बदला लेके रहूंगा। जब चिड़िया उसके ठेले में पाव भाजी खाने के लिए आते थे तो वो पाव भाजी खाए बिना चले जाते थे और कबूतर को पैसा भी नहीं देते थे। कबूतर भाई, 1 प्लेट पाव भाजी लगा दो। ऐसा पाव भाजी कौन बनाता है? हम इसके 1 रुपए भी तुम्हें नहीं देंगे। जितनी चिड़िया भी उसके ठेले में खाना खाने के लिए जाते हैं वो कबूतर को पैसा नहीं देते हैं और सब चिड़िया उससे कुछ न कुछ कह के जाते हैं। उस दिन कबूतर की कमाई नहीं होता है। कबूतर घर आता है। मैंने तो सुबह पाव भाजी खाया था और वो अच्छा लग रहा था, लेकिन न जाने क्यों लोगों को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आ रहा है। बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सा सो जाता हूँ। जब कबूतर सो रहा होता है तो उसे अजीब अजीब आवाज सुनाई देती है। अगले दिन वो फिर से उठता है और ठेला लगाता है। उसके ठेले में एक चिड़िया आता है और कहता है, भैया 1 प्लेट पाव भाजी लगा दो। उस प्लेट में भूतिया चिड़िया ज्यादा नमक लगा देता है और वो बिना पाव भाजी खाए चला जाता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जरूर कुछ तो गड़बड़ वहाँ है। पे फिर से पाव भाजी वाला भूत आ जाता है। तूने मुझे पहचाना क्या? मैं वही पाव भाजी वाला भूत हूँ जिसे तूने कुछ पैसों के लिए मार डाला था। तूने मुझसे मेरा ठेला छीना और मुझे मार डाला। अब मैं तुझे एक पैसा भी कमाने नहीं दूंगा। अमावस की रात में तुझे मार दूंगा और वही तेरा आखिरी दिन होगा। टूनी रात में उस घर में जाके उस पाव भाजी वाला की लाश को निकालता है और उसका क्रियाक्रम करता है। कबूतर डर जाता है और अपने गांव चला जाता है। गांव में जाके वो अपनी पत्नी को सारा बात बताता है। मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ पैसों के लिए उसे मार डाला। हे भगवान, ये अपने क्या कर डाला। सुनो, तुम ये बात किसी को भी मत बताना। और फिर से कबूतर जिस दुकान को छोड़ के गया था उस दुकान में फिर लौट आता है
और वहाँ पे काम करने लगता है।